हेलो दोस्तों। तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फंक्शन में अभी तक हम क्या क्या देखे हैं। फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिए थे और फंक्शन के बारे में 3 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्या क्या फंक्शन का इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसके बाद उसका डेफिनीशन, उसके बाद उसका कॉलिंग। ये 3 चीज़ हम देख लिए थे। और क्या फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिफिनीशन कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या वैरायटी हो सकता है, ये सब हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। क्या क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। फंक्शन के मेनली 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज ना आप पहले से करते आ रहे हैं। क्या होता है वो बताते हैं। द फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड इन द लाइब्रेरी इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से उसका डिफिनीशन जो है पहले से हमारा लाइब्रेरी में लिखा गया है उसी को प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूज करते होंगे प्रिंट एफ का, ये एक मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैन एफ का यूज करते हैं, ये क्यों है प्री डिफाइंड फंक्शन। आप प्रिंट करने का कोई कोड तो नहीं लिखते, डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। गेटेस हो गया, पुटेस हो गया, और भी एग्जांपल है जो कि मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसका बस हम यूज़ करते हैं, उसका काम हमको मालूम है, इसका काम है प्रिंट करने का, इसका काम है इनपुट लेने का, तो बस हम उसका यूज कर लेते हैं और वो मेरा काम कर देता है। ठीक है, तो ये सब मेरा हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हल्का सा यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड मतलब क्या समझ में आ रहा है। यूज़र डिफाइंड, जिसको यूज़र डिफाइन करेगा उसी को यूज़र डिफाइन कहते हैं। द फंक्शन विच इज मेड बाय द यूज़र, मेड बाय द यूज़र इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये नाम अलग भी हो सकता है। हम मान लें हमको ऐड करना है तो हम नाम देंगे ऐड, आप दीजिएगा एडिशन, कोई और देगा क्या, सम देगा कोई और नाम। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, क्योंकि ये हम पर डिपेंड करता है हम उसका नाम क्या दें। ठीक है, तो एज हमारा सोचता आपसे मिलता नहीं होगा, आप कुछ देंगे हम कुछ देंगे, बस हमको मालूम होना चाहिए इसका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, जिसका हम यूज़र डिफाइन करता है खुद। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब खुद डिफाइन करते हैं, ये सब तो कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है नहीं। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कोडेड टू कोडेड, हम कोड करते हैं तो हम ऐड देंगे नाम एडिशन को, कोई देगा एडिशन पूरा लिखेगा, कोई सम लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। ठीक है, ये मेरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन का तो कोई टाइप नहीं था, लेकिन अब हम आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के टाइप के बारे में। ठीक है, जब हम खुद ही डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, डिफाइन करने का क्या तरीका, फंक्शन का डिफाइन करने का क्या तरीका, यहाँ हम लिखते हैं क्या, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम, उसके बाद इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर पैरामीटर, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, इसको इसके अंदर हम जो लिखेंगे ना उसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन करना है तो हम यहाँ पे इसी टाइप से चलेंगे। फंक्शन के जो सिंटैक्स बताया गया उसी रास्ता से चलेंगे। तो इस पे ये रास्ता पर चलने के लिए हमको पास 3 रास्ता है, सॉरी 3 नहीं 4 रास्ता है। तो इसको हम बोल दिए क्या, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का 4 को कैटेगरी बना दिया गया है। पहला कैटेगरी क्या है मेरा, पहला कैटेगरी है फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, इसको ऐसे ना, इसको जिग जैग से लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। इसका कहने का मतलब क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो हम और आप बना सकते हैं अलग अलग फंक्शन। ठीक है, तो पहला कैटेगरी बनाने का क्या है तरीका, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। नो रिटर्न टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना है। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं हो तो क्या देंगे हम, अगर हमको फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं हो तो क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे वॉइड। वॉइड मतलब खाली, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। एंड नो पैरामीटर, मान लीजिए हमको एडिशन नाम का फंक्शन बनाता है, यहाँ पर हम फंक्शन नाम लिख देंगे ऐड, आप कुछ भी एडिशन लिख सकते हैं या हम सम लिख सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर नहीं है तो क्या लिख देंगे वॉइड। पहला फंक्शन बनाने का मेरा ये तरीका हुआ। ठीक है, पहला फंक्शन मेरा ऐसे बनता है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। फंक्शन विथ, ये फंक्शन है, इसके साथ देखिए रिटर्न टाइप भी नहीं है, नहीं पैरामीटर है, सब वॉइड है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ पहला। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक नथिंग, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं टेक, टी से टेक, नथिंग रिटर्न नथिंग। इसको क्या बोलते हैं, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, पैरामीटर के जरिए हम वैल्यू इसमें देते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर के जरिए वैल्यू देते हैं, तो इसमें देखिए खाली है, वॉइड है, तो टेक नथिंग कोई वैल्यू लेगा नहीं, रिटर्न नथिंग कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे ही बोलते हैं टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, लेकिन इसका नाम क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर।
ठीक है। अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा क्या है मेरा, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप तो नहीं है लेकिन पैरामीटर उसमें भेजा जा रहा है। ठीक है, जैसे उसमें वैल्यू पास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या है मेरा, नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नहीं तो सिंपल हम वॉइड लिख देंगे। ठीक है, बस ये अभी एग्जांपल दे रहे हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, सबका एक आराम से सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप है तो हम वॉइड दे दिए। ठीक है, अब क्या बोला है, विथ पैरामीटर, पैरामीटर के साथ है, तो पैरामीटर के साथ है तो हम यहाँ से इसमें पैरामीटर मतलब इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करना, तो इसमें हम पैरामीटर दे देते हैं, जैसे इंट ए इंट बी, एक दीजिए, दो दीजिए, आपको जितना भी यहाँ पे ऐड लिया था, दो नंबर हमको चाहिए, तो 2 नंबर चाहिए, तो इसलिए हम इसमें 2 नंबर इंट ए और इंट बी पैरामीटर के साथ ले लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, देखिए टेक नथिंग, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है तो इसको बोलेंगे टेक नथिंग नहीं होगा, रिटर्न नहीं कुछ कर रहा है तो इसको हम रिटर्न नथिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू ले रहा है, इसको हम वैल्यू देंगे, ए और बी में वैल्यू देंगे, तो वैल्यू ले रहा है तो इसको बोलेंगे टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। क्या, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, यहाँ पे क्या था, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, ऐसे इसको याद करने का तरीका है। अब आगे चलते हैं, आगे है मेरा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। फंक्शन हमारा रिटर्न तक कर रहा है लेकिन इसको कोई हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मतलब उसमें पैरामीटर कोई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है मेरा, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप कैसा होगा, उसके जरिए हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम एडिशन कर रहे हैं तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इंट, रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन हमको रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए हम इंट मान लिए हम रिटर्न टाइप में, और नो पैरामीटर नहीं है तो क्या सिंपल लिख देंगे ऐसे ऐड, इसमें हम वॉइड लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, इसको सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ये मेरा हो गया क्या, इसको हल्का सा दूसरे कलर से लिखते हैं तब ना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ क्या है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, रिटर्न का क्या कर रहा है, इंटीजर, क्योंकि रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, इंटीजर कर रहे हैं रिटर्न, यहाँ पे वॉइड मतलब कोई इसमें पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आया, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको यहाँ पे देखिए आप तो समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या होगा, टेक समथिंग, यहाँ पे क्या था, टेक नथिंग टेक समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टेक नथिंग, रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है तो रिटर्न समथिंग। ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। आगे है क्या मेरा, आगे है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर, इसमें रिटर्न भी करेगा, इसमें हम पैरामीटर भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप है तो क्या, जिस टाइप का रिटर्न होगा उस टाइप का हम यहाँ पे डाटा टाइप लिख देंगे, तो इंट लिख दिए, हम मान के चल रहे हैं इंटीजर हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंट एंड विथ पैरामीटर, तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, विथ पैरामीटर है तो वही इंट ए कोमा इंट बी, मतलब इंटीजर टाइप का ए और बी वैल्यू ले रहा है मेरा फंक्शन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, टेक समथिंग, कुछ ले रहा है वैल्यू तो इसे यहाँ बोलेंगे टेक समथिंग, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर, तो मतलब रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो ये मेरा है क्या, कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के, मतलब जब हम फंक्शन बनाएंगे एज अ यूज़र, हम फंक्शन अगर बनाएंगे तो इसी 4 टाइप में से कोई टाइप हम यूज करेंगे, अब इससे आगे हम कुछ नहीं यूज करेंगे, इसी 4 टाइप में से हम कोई टाइप एक यूज करेंगे और मेरा फंक्शन बनेगा। ठीक है, आप जितना भी फंक्शन बनाएंगे ना, ये सब 4 टाइप में से एक टाइप में से होगा ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा कैटेगरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, क्या है पहला क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, जिसको हम टेक नथिंग रिटर्न नथिंग बोलते हैं, और अगला को टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो ये सब मेरा क्या हो गया, फंक्शन का कैटेगरी यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको हमको डिस्कस करते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, जब हम कैसे उसमें फंक्शन दे सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू दे सकते हैं, तो ये सब हम क्लियर करेंगे एग्जांपल के जरिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, इसका हम शुरू करते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसको भी लिख देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। कोई वैल्यू हमारा फंक्शन लेगा नहीं, या कोई वैल्यू हमारा फंक्शन देगा नहीं, जो करना होगा फंक्शन के अंदर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉरी, देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के लिए क्या बताए थे, 3 चीज़, क्या फंक्शन का डिक्लेरेशन, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब ठीक रहेगा, तब एक साथ दो चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तब उसमें हम कंपेरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं। और यहाँ पे क्या था, अगला फंक्शन क्या है मेरा, पहला तो हो गया क्या, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। अगला क्या है, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। यही है, जो भी हो वो डिस्कस करेंगे। चारों प्रकार का फंक्शन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो वही हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फंक्शन के बारे में क्या चीज़, तीन चीज़ क्या बताए थे, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का कॉलिंग इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन के कंसेप्ट में, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। हेडिंग मेरा हो गया, चलिए मेरा मिट गया ये। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। इसका नंबर 1 दे दें। वैसे नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए नंबरिंग छोड़िए। क्या फंक्शन के बारे में 3 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उससे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या है, पहले हम लगाएंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये लगाएं। अब क्या है, फंक्शन का हमको डिक्लेरेशन करना है। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या है मेरा, नो रिटर्न टाइप, मतलब वॉइड, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम हम मान लेते हैं, हमको 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल लेंगे, तो सम करना है। इसमें देखिए क्या है, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर मतलब वॉइड। ये फंक्शन का मेरा डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हम डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है कैसे, फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप ऐसे, और सिर्फ यहाँ सेमीकोलन के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं क्या, डेफिनेशन, ठीक है। इसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या करना है हमको, यहाँ पे कोई वैल्यू हमको ले नहीं रहा है, कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो काम होगा इस फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको सम करना है, तो क्या करेंगे, इंट 2 नंबर को डिक्लेयर कर दो, 2 नंबर का सम करना है, तो हम 2 नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, इंट a, b, ठीक है। इसमें वैल्यू भी असाइन कर ही देते हैं साथ साथ। मान लेते हैं 10 की है, इसमें b में 20 की है। ये मेरा है इंटीजर। सम फंक्शन में क्या हो गया, यहाँ मेरा a हो गया और b हो गया 10 और 20, ठीक है। हमको क्या करना है, सम करना है, तो सम कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b। और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन तो हो गया। फंक्शन के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। फंक्शन का घर तो बना लिया, लेकिन घर में घुसने के लिए उसको बुलाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसका कॉलिंग करें। कॉलिंग किस में होता है, मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही होता है मेन फंक्शन से। तो ठीक है, अब मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन मतलब इंट मेन। ये भी देखिए कितने एक प्रकार का फंक्शन ही है। क्या है इसका रिटर्न टाइप, इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसमें भी हम कुछ पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। इसका कर्ली ब्रैकेट से सब लगा देते हैं। तो हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, उसका नाम लिखें, सम लिख दिए और यहाँ पे इसको कॉल कर दीजिए, ठीक है। कोई वैल्यू हमको देना नहीं, पैरामीटर कोई है नहीं, तो इसे हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग हो गया। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमको रिटर्न करना जरूरी है, तो लिख देंगे रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों लिखते थे, मालूम चला, क्योंकि ये मेन फंक्शन जो है मेरा है, उसका मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा ना इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न 0, मतलब इसको 0 वैल्यू दे तो प्रोग्राम खत्म कर दो, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम हुआ किसका, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। जैसा कि हम आपको बताएं, हमको फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंपाइलेशन कैसे होगा, कंपाइलेशन होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होगा, हैशटैग इंक्लूड सब कंपाइलेशन हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन में आ गया डायरेक्ट। मेन फंक्शन में आया, देखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। कॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखेगा सम नाम का कोई फंक्शन है, तो सम नाम का फंक्शन ऊपर देखेगा है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे। तो देखेगा इसके बॉडी में कोई पैरामीटर ले नहीं रहा है, इसके बॉडी में आएगा और देखेगा ए, तो यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बना देगा। बी देखेगा तो बी में बना देगा, इसमें 10, इसमें बेस दे देगा। उसके बाद प्रिंट एफ, मतलब इसको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है ये, तो ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे कुछ है ना, तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद रिटर्न 0 कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, नेक्स्ट में बहुत आसान है। नेक्स्ट में देखिएगा क्या है, नेक्स्ट में क्या है मेरा, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। यहाँ कर देते हैं हम अगला विथ पैरामीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम विथ पैरामीटर, ठीक है। विथ पैरामीटर मतलब इसमें पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर देना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, डिक्लेरेशन आर को, इसको तो कोई रखने का जरूरी है नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। बस हमको यहाँ पर खाली चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा साफ़ कर देते हैं। अब देखिएगा क्या है मेरा, फंक्शन का
रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है, लेकिन पैरामीटर के साथ ही है, ठीक है। पैरामीटर के साथ है तो क्या करना है, हमको सम करना है। सम हमको जितना भी पैरामीटर का जरूरी है ना फंक्शन में, वहाँ पे हम इसमें डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो सम करने के लिए 2 नंबर का सम करने के लिए हमको 2 पैरामीटर चाहिए, तो 2 पैरामीटर चाहिए तो हम यहाँ पे इसमें डिफाइन कर लेंगे क्या, इंट ए कोमा इंट बी। यहाँ पे कॉमा लगा, इंट ए कोमा बी नहीं लिख सकते हैं, दोनों को डाटा टाइप लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, और उसका फंक्शन का हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन, सेमीकोलन लगाएगा नहीं लगेगा, यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा यहाँ पे विथ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर हम कोई पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, मेन फंक्शन से पास करेंगे। इसको हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रोकते हैं और मेन फंक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखेंगे जब हम फंक्शन का कॉल करेंगे, फंक्शन का कॉल करना है, ठीक है, सम। जब फंक्शन का हम कॉल करेंगे ना, तो ये क्या, कौन सा फंक्शन है, वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेगा, तो हम कहाँ से, मेन फंक्शन से ही वैल्यू देंगे। तो मेन फंक्शन से हम इसको वैल्यू दे देंगे, मान लेते हैं 10 और 20, इसको वैल्यू दे दिए 10 और 20, उसके बाद रिटर्न 0 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हम 10 और 20 दिए हैं वैल्यू, सम नाम के फंक्शन में हम 10 और 20 वैल्यू दें, क्यों, क्योंकि हमें 2 इंटीजर वैल्यू को डिफाइन किए हैं। तो ये 10 जाएगा कहाँ, ये 10 जाएगा ए के पास और 20 जाएगा बी के पास, ठीक है। ये 10 कहाँ जाएगा, वो पहले आप क्या करते हैं, इसका फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वैल्यू हमका आ गया कहाँ, ए के पास, और ये वैल्यू आ गया बी के पास। तो ए और बी के पास तो ऑलरेडी वैल्यू आ गया, हमको क्या काम बचा, हमको सिर्फ इसके ए और बी के साथ करना क्या है, वो काम बचा। तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रिंट एफ करना है। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे, यहाँ पे %d a प्लस बी। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा ये जो a और b है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए वैलिड है। ये a और b जो हमारा है, इसका जो हमारा वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इसी फंक्शन के अंदर में रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये a को आप इसमें यूज करना चाहेंगे तो हमको एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया। फंक्शन का जो हमारा वेरिएबल रहता है उसके ब्लॉक तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो ये हम इसमें डिफाइन किए हैं, तो ये इतना ही तक ये मेरा काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, a प्लस बी, तो यहाँ प्रिंट कर देगा, ये मेरा काम हो गया, क्या हो गया, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन पैरामीटर ले रहा है, 10 और 20 ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। 2 फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब अगला फंक्शन क्या है मेरा, अगला फंक्शन मेरा है, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन का हमको कोई रिटर्न टाइप नहीं है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है लेकिन कोई पैरामीटर इसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम वही प्रोग्राम लिखते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम लिखते हैं पहले, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ऐसे ही सब प्रोग्राम लिखे हैं ना, ये सब प्रोग्राम को आप लैपटॉप पर करके देख सकते हैं, ठीक है। .h लगाएं, उसके बाद क्या करेंगे हम, फंक्शन का पहले, फंक्शन का फिर से रिपीट करें, फंक्शन का हम पहले डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिक्लेरेशन कैसे करना है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो कैसा रिटर्न करेगा, हम वही सम करने वाला है, तो इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं सम। और यहाँ पे क्या, हमको नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं थे, क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, वॉइड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का ये डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन के बाद क्या हो गया, सॉरी फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के बाद क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है, तो डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इंट सम, इसमें हमको कोई वैल्यू नहीं लेनी, तो सिंपल वॉइड लिख देंगे। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, हमको कोई पैरामीटर इसको नहीं मिला, तो क्या होगा, इसको कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ अपना वैल्यू लेगा, ये अपना कोड में क्या करेगा, वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इसको दे देते हैं। जब हम इसको एक्सटर्नली कोई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या करेगा, ये अपना वैल्यू खुद लेगा, ठीक है। तो इंट a बराबर ले लेगा 10 और b बराबर ले लेगा 20, ठीक है। a और b को अपने में डिक्लेयर किया ये, और प्रिंट भी करेगा। यहाँ पे देखिए विथ रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है इसमें, तो रिटर्न टाइप है तो क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो वैल्यू को यहाँ पे किया, अब देखिए रिटर्न करेगा क्या, ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी, मतलब सम को रिटर्न करेगा ना, सम को रिटर्न करेगा। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे देखिएगा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप है मेरे पास, तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे लिए है इंट, तो कुछ तो रिटर्न करेगा ना। तो a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन को जिसने कॉल किया होगा वहाँ पे जाकर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा विथ नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये अपना पैरामीटर खुद लिया। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, तब लिखेंगे इंट मेन,
अब यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पे तो कोई प्रिंट होने नहीं हो रहा है, तो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल प्रिंट करेंगे, प्रिंट f%d। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन को कॉल करेंगे कैसे, फंक्शन का नाम लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम डाटा टाइप नहीं, फंक्शन का नाम लिखेंगे सिर्फ, इसमें कुछ नहीं पास करें तो सिंपल इसी छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्ली सेमीकोलन लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स 1। यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन को जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वहाँ पे रिटर्न वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको फंक्शन को कॉल किए तो क्या होगा, फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आया तो क्या होगा, ये ए नाम का अलग वेरिएबल बनेगा, बी नाम का अलग वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसमें 10 गया, इसमें 20 गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न का क्या कर रहा है, मेरा 10 + b मतलब 30 रिटर्न कर रहा है। तो 30 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया 30 रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कौन से फंक्शन में कॉल किया, यहाँ पे कॉल हुआ है, तो यहाँ पे जो कॉल हुआ है ना, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या प्रिंट कर देगा, फाइनली 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आपको टफ लग रहा है तो यह क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल मान लीजिए, वो वेरिएबल में सम कॉल करके उसमें स्टोर कर लीजिए, वहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा हुआ फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर, ठीक है। तो एक टाइप और क्या बचता है, एक टाइप अब बचता है रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है, विथ पैरामीटर ये बचता है। तो अब क्या करना है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ वही है, लेकिन पैरामीटर ले रहा है तो क्या करेंगे, पैरामीटर ले रहा है तो पूरा को साफ़ करते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, लास्ट मेरा बचा है क्या, लास्ट मेरा बचा है फंक्शन का टाइप, यूजर डिफाइंड फंक्शन का टाइप, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन का क्या होता है कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले एक फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। कैसा डिक्लेरेशन करना है, रिटर्न टाइप मान लेते हैं इंटीजर है, अब विथ पैरामीटर है तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, विथ पैरामीटर है तो int a, int b, सेमीकोलन लगा दिए, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन लिखना है तो क्या करेंगे, int sum int a, int b, ऐसा हुआ। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा है, डिफिनेशन लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या पैरामीटर पास हो रहा है, पैरामीटर पास हो रहा है मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा तो उसी वैल्यू को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमको वैल्यू लेने का कोई जरूरी नहीं है लेने का जरूरी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे रिटर्न a + b, डायरेक्ट कर देंगे रिटर्न a + b। अब क्या होगा, डिस्कस करेंगे क्या होगा। पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अब इंट मेन कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या करना है, हम वैल्यू देना है a और b को, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, इंट x = 10 और y = 20, ठीक है, ये मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का काम कहाँ मेन फंक्शन में कर लेंगे। उससे पहले हम बताए थे इसके पहले, तो वह करते हैं इंट, यहाँ पे मान लेते हैं r नाम का एक वेरिएबल, और उसमें क्या करेंगे, हम सम को कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे x पास करेंगे, यहाँ पे y पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x पास किए और y पास किए, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे प्रिंट %d, यहाँ पे जो कॉलिंग होगा r में स्टोर रहेगा, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सिंपल r को प्रिंट करके रिटर्न 0 कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, हम जब यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं ना, यहाँ पे हम वैल्यू जो पास करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यू कहाँ आएगा, ये वैल्यू मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जाता है ना, ये जैसे मान लीजिए ये 10 हुआ, ये मेरा 10 है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, इसमें 20 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आया वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक a का वैल्यू एक का बनेगा बक्सा और एक b का बक्सा बनेगा, यही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या, यहाँ से 10 वैल्यू इसमें भेज रहे हैं, 10 वैल्यू भेज रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ये 10 वैल्यू यहाँ पे कॉपी बन के जाएगा, ठीक है। ये अपना एड्रेस वाला वैल्यू नहीं जाएगा, ये इसके घर वाला वैल्यू नहीं जाता, यूएस पर बता देता है जो 10 है तो 10 तुम उसमें ले लो, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 10 का कॉपी इसमें जाता है, ठीक है। वैसे ही 20 का कॉपी इसमें जाता है, ठीक है। जो भी चेंज होगा इसमें चेंज होगा, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये x और y में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये x और y में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इसके वैल्यू के साथ हम कुछ कर रहे हैं तो चेंज होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, हम a + b, तो यहाँ पे 10 आया 20 आया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो 30 कहाँ रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इसको कॉल किया गया, कॉल यहाँ पे किया गया है, तो ये कॉल करके यहाँ पे इसको वैल्यू दे देगा, 30 वैल्यू इसको दे देगा, 30 वैल्यू यहाँ पे इसको प्रिंट करके रिटर्न 0 कर जाएगा, ठीक है। तो ये में था मेरा कितना
चारों प्रकार का फंक्शन का हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फंक्शन के ऊपर वीडियो। अब आगे हम जानेंगे फंक्शन का कॉलिंग कैसे करते हैं। ये तो जानेंगे कॉलिंग करते हैं, बस करते हैं। अब फंक्शन का कॉलिंग करने का भी प्रकार होता है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।